मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। समय के अभाव से मैं सबका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। और सामने बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें, किसान भाइयों, नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये कटिहार जनसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आप इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट और हमारे दोस्त यहाँ के उम्मीदवार तारिक अनवर जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। इंदिरा गांधी जी अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के सामने आई, वो भी जनता के लिए गरीबों में एक जागृति उन्होंने पैदा की। ऐसे हमारे चंद उसूल होते हैं, उन उसूलों को हम लड़ते रहते हैं। बीजेपी का क्या है कि आरएसएस एजेंडा को आगे ले जाना। क्या आप चाहते हैं इस देश में आरएसएस का एजेंडा चले या नहीं? अगर आरएसएस का एजेंडा चलना नहीं है, आपको तारिक अनवर को किसी हालत में जिताना होगा। ये कटिहार कभी जमाने में बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहाँ से लगकर कलकत्ता तक बहुत से इंडस्ट्रीज थे, खासकर टेक्सटाइल। और उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। कटिहार में खुद 2 मिल थे, एक तो प्राइवेट थी, वो भी बंद हो गई, और एक तो टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन का था, वो भी बंद हो गया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस कटिहार की शक्ल को बदल दिए। लेकिन मोदी जी के 10 साल में बिहार को क्या मिला? बिहार को कौन सी चीजें बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, आप बताइए। तोड़फोड़ सरकार तो बनाते रहे। कभी कभी हमारे तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि हमारा चाचा भाग गया, भाग गया, भाग गया। मैं बोल रहा हूं चाचा भागने दो, उम्र हो गई, फिर उसको पकड़ के मत लाओ। अगर उसको पकड़ के लाए ये डेंजर है, क्योंकि उसके पास उसूल है ना कुछ है। कोई जिसके पास कोई अड़ेबाजी नहीं, विचार नहीं, ठीक है किसी मुल्क में आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार आओगे। अरे दुनिया के लोगों को
हिंदुस्तान के लोगों को आप एक बार बेवकूफ कर सकते हो, चंद लोगों को सदा के लिए बेवकूफ कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे जमाने तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो सीमांचल के 4 जिलों का पिछड़ापन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कारण है? आप तो बीजेपी 2 बार 3 बार यहां भी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। कभी कभी डबल इंजन की सरकार बनती है, कभी टूटती है, फिर जोड़ते हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो डब्बे अलग हो जाते हैं। तो यही आज जो लोग पहले हमारे साथ थे, यहां छुट के फिर बीजेपी के साथ मिल गए। मुझे समझ में नहीं आता, अरे भाई हम पार्टी कोई बनाते हैं उसूलों से चलने के लिए। कांग्रेस पार्टी का एक उसूल है और पहले से भी कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ती रही और आजादी हासिल की। फिर उसके बाद में देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसकी बुनियाद डाले। वो मजबूती के साथ आज भी जमहूरियत यहाँ चल रही है। कहाँ थे बीजेपी के लोग उस वक्त? कहाँ थे बीजेपी के लोग वहां? बीजेपी के लोग ना लड़ाई में थे, ना आजादी के लड़ाई में थे। वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में भर्ती होते गए, देश के लिए लड़े नहीं। अब आते मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए हुए अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए हैं कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन। डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन। गैस महंगा करे, ये अच्छे दिन। और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। अरे लोग तरस रहे हैं, कीमतें ऊपर जा रही है और एक तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए हम युवा न्याय देने का हमने निर्णय किया और आज युवा न्याय के तहत जितने भी सरकारी नौकरियां खाली है वो हम भर देंगे। 40 लाख के नजदीक नौकरियां युवाओं को देंगे। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए हम युवाओं को देंगे। 5,000 करोड़ रुपए का हमने हर स्टेट में फंड बनाकर वहां पर युवाओं को एक ट्रेनिंग देने का पूरा हम काम करेंगे। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम गरीबों के लिए जारी रखेंगे और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। बीजेपी के नेता लोग और खासकर
मोदी जी, उनके चेले, उनके एमपीज, आरएसएस के भागवत जी, ये मेजॉरिटी पूछ रहे हैं। अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। और कई के लिए, किस लिए? उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छी बात है। क्या साफ कर दिया? उन्होंने बोला आप अगर 400 हमको दिए, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इस देश का है। क्यों मोदी चुप बैठते हैं? पब्लिक भाषण में बोलते हैं, अगर कोई एमपी, एमएलए, अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारे पार्टी से निकाल लो अगर हिम्मत है। अरे हाथी के जैसा मत करो भाई, खाने के एक दांत और दिखाने के एक दांत। ऐसा ही कर रहे मोदी, सबको बोलने का इमोशन। आखिरी में बोलना देश के लिए। देश के लिए तुमने क्या किया? देश के लिए तो हमारी नेता इंदिरा गांधी अपनी जान दी, उसके छाती में 36 गोलियां लगे, वहां जान तोड़ दी। के लिए देश एक रहने के लिए। राहुल गांधी जी का, सॉरी, हमारे राजीव गांधी जी का जो तमिलनाडु में उनका जो ये हुआ, उनको उनके बॉम्ब डालकर एक महिला ने हार डालने के बहाने से जाकर उनके गले में हार डालने को जाके वो जो मानव बम था उससे उड़ा दी और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। ना उनका मुंह का है, हाथ का है। ये देश का लिए है। कोई वहां पर उनकी जायदाद का झगड़ा था क्या? किसी पैसे का झगड़ा था? नहीं। मुल्क के दो टुकड़े नहीं होने देना, मुल्क एक रखना, यूनिटी के साथ रहना। इसीलिए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी अपनी जान दी। तुम्हारे पास कोई तो क्या, कोई मौका तो आजादी के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ मत दो जो देश को बचाता है, जमहूरियत को बचाता है और जो गरीबों के लिए संविधान बचाता है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का हमने वादा किया है। 1 लाख रुपए वो महिलाओं को देंगे, तुमको नहीं, पूछो, उनके अकाउंट में जाएगा। और नरेगा में 400 रुपए हम करने जा रहे हैं। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं, जाति जनगणना का। अरे ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए किया। तो मोदी एक दिन बोले, क्या बोले? तो आज बीजेपी और जेडीयू मिलके जो ये लोगों को फंसाने का काम फिर कर रहे हैं, आप उससे होशियार रहिए। बिहार में जबरदस्त महागठबंधन की यूनिटी है और ये यूनिटी कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे बीजेपी आने दो, चाहे जेडीयू आने दो, चाहे कोई भी आने दो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लीडर चले गए, अब जब लीडर चले जाता है उसके साथ सारे के सारे तो नहीं जाते। बाप बेचारे अब नीतीश जी चले गए लेकिन लोग नहीं चले गए। लीडर अकेला दुखा था, जिसको एमएलसी मिला, एमएलए मिला, मिनिस्टर
मिला गए होंगे, लेकिन आम जनता बिहार की नहीं गई। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, अलायंस के जो कम्युनिस्ट है सभी के साथ आज है, और लड़ने की ताकत हम रखते हैं और देश को बचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ और देश के संविधान को बचाओ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर सारे गरीबों को वोटिंग का अधिकार दिया। आपको मालूम है 70 साल 75 साल पहले हमारे मां बहने यहाँ बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, क्या इनको वोटिंग का अधिकार था? आजादी मिलने के बाद नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने जो संविधान तैयार किया और राजेंद्र प्रसाद जी को जो सौंपा, वही संविधान सबको आज वोटिंग का अधिकार दिया।